हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और लगातार पढ़ाई में लगे होंगे। तो आप लोग की इसमें रेगुलर क्लास किस चल रही है? हिंदी साहित्य की चल रही है। तो हिंदी साहित्य हमने पूरा खत्म कर दिया है और ये सारी जो रचनाएं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आपकी साहित्य का पार्ट है। हम इसको हिंदी साहित्य नहीं कह सकते, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था प्रमुख चित्र और पत्र और पत्रिकाएं पढ़े थे उत्तर प्रदेश के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और आप लोग प्लीज़ देखिएगा उसको जाके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, जहाँ से आपका वो चाहे जीएस में हो और चाहे हिंदी में हो, कहीं से भी क्वेश्चन बन के वो आ सकता है आपका। और यहाँ से आते ही हैं क्वेश्चन, आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 100% क्वेश्चन बनते हैं कि 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं सारे पुरस्कार से। तो अभी हम आपको आज ज्ञानपीठ पढ़ा रहे हैं, कल हम आपको पढ़ाएंगे साहित्य अकादमी, फिर व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। ये चारों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है साहित्य से, तो ये सारे कर देंगे। उसके बाद साहित्य का पूरा पोर्शन आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका पत्र लेखन में 2 वीडियो, और उसके बाद जो व्याकरण में टॉपिक बचे होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। बस आपका वीडियो की हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम देख रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को। आप देख रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। तो ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये याद रखिएगा, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और दूसरे नंबर पर साहित्य अकादमी आता है, वो याद रखिएगा। तो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, तो कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट ये था कि साहित्य के क्षेत्र में, भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961। कहीं कहीं आप 1965 लिखा हुआ पाते हैं, लेकिन 1965 में देने की शुरुआत हुई थी ये, ठीक है। लेकिन स्थापना इसकी 1961 में हुई थी, ये फैक्ट याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको 65 देखने को मिलेगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो स्थापना हुई थी 1961 में, किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अब इसकी स्थापना हुई क्यों थी? शाहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर इसकी स्थापना की गई थी। अब ये कौन है? शाहू शांति प्रसाद जैन, ठीक है। तो ये जो है, ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के संस्थापक हैं। इन्हीं के 50वें जन्म दिवस पर उसके उपलक्ष्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? संस्थापक हैं। किसके? ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक नहीं है, ये मत सोचिएगा। ये है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, इसके संस्थापक हैं शाहू शांति प्रसाद जैन। तो इनके 50वें जन्मदिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो ये आपको कन्फर्म हो गया होगा, ठीक है। स्थापना आपको याद रखना है 1961, और किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा की गई थी। इतना ही याद रखिएगा, ये लाइन नहीं पूछेगा, बस जानने के लिए आपके लिए बता दी गई है। अब बात करते हैं कि ये पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, उन्हीं में ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। अभी आप साहित्य अकादमी देखेंगे तो उसमें 24 में दिया जाता है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, फैक्ट टू फैक्ट हम चलेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या बात की कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 22 भाषाओं में दिया जाता है, और इसमें क्या क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए दिया जाता है, और एक प्रशस्ति पत्र यानी कि प्रमाण पत्र होता है, और वाग्देवी की प्रतिमा यानी कि सरस्वती माता की प्रतिमा, ये होती है कांस्य की प्रतिमा, ठीक है। वैसे इतना डीप में नहीं पूछेगा आपकी किसकी प्रतिमा होती है, तो ये चीज़ें दी जाती हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई है, और इसमें जो है 22 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक सरस्वती माता की मूर्ति यानी कि वाग्देवी प्रतिभा कांस्य की दी जाती है। तो ये हो गया आपको साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में इतना ही जानना था। अब हम सीधे आते हैं कि किसको किसको दिया गया है। तो सबसे पहले आते हैं 1965 में जी शंकर कुरूप, ये इनका जी शंकर कुरूप, ठीक है, इन्हें दी गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपकी। तो जी शंकर कुरूप को जो है मलयालम में, ठीक है, मलयालम भाषा में दिया गया था। ये पहला ज्ञानपीठ, अगर पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पहला ज्ञानपीठ दिया गया था जी शंकर कुरूप को। तो ये याद रखिएगा, पहला भारतीय साहित्य में, ठीक है, भारतीय इतिहास में या जो भी है, कि सबसे पहले किसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। इनकी रचना थी ओटक्कुअल, ये मलयालम भाषा की थी। तो पहला पुरस्कार जो दिया गया था ज्ञानपीठ, ये मलयालम भाषा में दिया गया था जी शंकर कुरूप को। कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका, कई बार पूछा है, तो उसको ध्यान में रखेगा। फिर बात करते हैं 1968 में दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए।
हिंदी भाषा में। और ये हिंदी भाषा में दिया जाने वाला पहला पुरस्कार, ये जो ज्ञानपीठ है हिंदी भाषा में पहली बार किसको दिया गया था? पंत जी को दिया गया था। हिंदी भाषा में पहली बार, ये भी लिख सकते हैं, हिंदी भाषा में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। हिंदी भाषा में पहली बार किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। इन्हें और क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं, पहली बार। तो ये लाइन, सारी लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक भी लाइन छोड़िएगा नहीं। 1965 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा में। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया था। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा आप कि 1965 1968 बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए दिया गया था। ये इनकी हिंदी की रचना थी, ये भी आपको याद रख। देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, जो चर्चा में सारी रचनाएं हैं वो भी आपको याद हो रही हैं और पुरस्कार भी याद हो रहे हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में वही रचनाएं ज़्यादातर पूछी जाती हैं जिन पर कोई ना कोई पुरस्कार मिला होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें हम तो इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आए हैं, लेकिन पूरी लिस्ट जो है जितने लोगों को अब तक दी गई है वो भी आपके PDF में ऐड करके हम बुक से डाल देंगे, ठीक है। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको भूलना नहीं है, एक भी रचना नहीं आपको मिस करनी है, ठीक है। तो 1972 में ईयर भले मत याद करें, लेकिन ये 2 ईयर याद करने जरूरी हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए हिंदी भाषा में क्या दिया गया? ज्ञानपीठ दिया गया। उसके बाद बात करते हैं 1976, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आशा पूर्णा देवी, ये प्रथम प्रतिश्रुति इनकी रचना थी और इन्हें जो है बंगला भाषा में दिया गया पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, पाने वाली पहली महिला, ठीक है। तो आप बताएंगे आशा पूर्णा देवी, इन्हें किस भाषा में दिया गया था? इसे इन्हें बंगला भाषा में दिया गया था, इनकी रचना नहीं पूछी जाती है, बस ये पूछा जाता है कि जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस महिला को दिया गया? तो आशा पूर्णा देवी को दिया गया, और ये इन्हें किस भाषा में? बंगला भाषा में। बस इतना याद रखिएगा। 1976 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। देखते 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको मत भूलिएगा। अब आते हैं 1978, अज्ञेय की रचना कौन सी है? कितनी नाव में कितनी बार, इस पर भी ज्ञानपीठ दिया गया हिंदी भाषा में। रचनाएं सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फिर बात करते हैं 1982 की बात करें तो महादेवी वर्मा को यामा में दिया गया था, यामा रचना के लिए हिंदी भाषा में। देखिए कुछ नाम होते हैं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आपका महादेवी वर्मा हो गया, अज्ञेय जी हो गए, दिनकर जी हो गए, ये सारे नाम अपने आप में ही इंपॉर्टेंट, इनको आप चाह के भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन किसी न किसी बहाने बन ही जाते हैं। तो महादेवी वर्मा, अब देखिए ये 1982 तक इतने लोगों को पुरस्कार दे दिया गया। देखिए पूरा हमने नहीं बताया, जो इंपॉर्टेंट है वही बताया, तो एक बार और देखिए, फिर इसके बाद कुछ फैक्ट है उसको भी ध्यान रखिएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में दिया गया 1965 में। अगर बात करें हिंदी भाषा में पहली बार किसको दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया 1968 में, उनकी रचना क्या थी? चिदंबरा के लिए। और बात करें कि सबसे पहली महिला कौन थी, तो 1976 में आशा पूर्णा देवी जी को दिया गया। उनको किस भाषा में? बंगला भाषा में दिया गया था, लेकिन ये पहली महिला थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, याद रखिए। अब बात करें, देखिए 1982 तक तो ये जो पुरस्कार थे ये केवल किसी पर्टिकुलर एक कृति पर दिए जाते थे। यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1982 तक ये पुरस्कार किसी एक कृति पर दिए जाते थे, ठीक है, किसी एक कृति पर दिए जाते थे, किसी एक कृति पर दिए जाते थे। तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बात करें 1983 से, यानी कि बाद में संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1982 तक ये पुरस्कार किसी एक कृति पर दिए जाते थे, ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर 1982 के बाद में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, और 1982 के बाद ये मान के चले 1983 से 1982 के बाद ये जो है संपूर्ण साहित्य पर ये पुरस्कार दिया जाने लगा। तो ये नाम भी याद रखिएगा, संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा ये पुरस्कार, संपूर्ण साहित्य पर, ठीक है, दिया जाने लगा। तो हमने क्या देखा कि 1982 तक जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके सभी रचनाओं पर, मतलब किसी एक कृति पर दिए गए हैं। लेकिन 1982 के बाद आप देखेंगे ये किसी भी रचना पर दिए गए हैं, लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है? हिंदी की रचनाएं जरूरी है, ठीक है। तो हमें हिंदी देखना है कि हिंदी में कौन से कवि या लेखक को रचनाएं मिली हैं और पुरस्कार मिला है, तो वो हमें देखना है, हमें सारी भाषाओं का नहीं देखना है, बस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें हमें देखना है। तो बात करें 1992 में नरेश मेहता जी को हिंदी में दिया गया। अब यहाँ पे रचनाएं आपके लिए जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपके लिए भाषा जरूरी है, ठीक है। और फिर 1999 निर्मल वर्मा और पंजाबी गुरदयाल को, देखिए निर्मल वर्मा को हिंदी में दिया गया और पंजाबी गुरदयाल को पंजाबी में दिया गया होगा, तो संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया था दोनों लोग को 1999 में संयुक्त रूप से दिया गया था। तो यहाँ पर संयुक्त आप लिख दीजिए।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर आगे हम देखते हैं, 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से ये भी दिया गया था पुरस्कार, तो इसको भी याद रखिएगा, संयुक्त रूप से दिया गया था 2009 में। फिर बात करेंगे 2005 में कुंवर नारायण को हिंदी भाषा में दिया गया था। देखिए जितने भी नाम लिखे हैं जरूरी है, याद रखिएगा। फिर 2013 की बात करें, केदारनाथ सिंह को हिंदी भाषा में दिया गया, और 2017 में कृष्णा सोवती को दिया गया हिंदी भाषा में, इंपॉर्टेंट है आपका। और 2018 में अमिताभ घोष को दिया अंग्रेजी भाषा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया था। तो 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर बात करें 2019 में, ये अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को मलयालम भाषा में ज्ञानपीठ दिया गया था। ये नाम इसलिए लिखा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, वैसे आपको करेंट से पूछा जाएगा, ये पूछा नहीं जाएगा, तो हो सकता है अगर पूछा ही जाए, इसीलिए लिख दिया है कि 2019 में अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को मलयालम भाषा में ज्ञानपीठ दिया गया था, क्योंकि उस समय करंट का चर्चा में था। अब हम बात करें हमारे लिए जो करंट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये 56वां और 57वां। और 56वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, नीलमणि फूकन जी को दिया गया था। नीलमणि फूकन को 56वां, फूकन यानी फूफा जी, 56 इंच का सीना फूफा जी का, ठीक है। तो इसमें क्या, इनको असमिया भाषा में दिया गया, और इनका नाम एक जूनियर भी कहते हैं इनको, नीलमणि फूकन जो जूनियर भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो 56वां ज्ञान, ये इसमें ऐसे ईयर का नहीं पूछा जाएगा आपका, पूछा जाएगा 56वां ज्ञानपीठ किसे दिया गया है, 57वां ज्ञानपीठ किसे दिया गया है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया असमिया भाषा में, इन्हें जूनियर भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है दामोदर मौजो को, ठीक है, मौजा ही मौजा, ठीक है, दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ दिया गया है कोंकणी भाषा में। और ये दोनों पुरस्कार साथ ही में दिया है, 2021-22 का दिसंबर में दिया गया था ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों पुरस्कार एक साथ ही दिया गया है। तो करंट के यही पुरस्कार थे, इसके बाद अभी तक शायद पुरस्कार नहीं दिए गए हैं, तो जो अपडेट होगा वो हम आपको दे देंगे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, इनको इस नाम से याद रखिए, 56वां 57वां, इनको ईयर में नहीं याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और अब तक 10 लोगों को हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ दिया गया है, याद रखिएगा। 10 पुरस्कार जो आपके आए हैं हिंदी भाषा में आए हैं, 10 पुरस्कार हिंदी भाषा में दिए गए हैं। हम काउंट कर लेते हैं, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ दिया गया है, 10 पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा में। देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 लोगों को हिंदी भाषा में अब तक ज्ञानपीठ दिया गया है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 10 लोगों को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में। अब एक नाम और आपका आता है फिराक गोरखपुरी। हमने जब कल आपको पत्र पत्रिका पढ़ाया था तो कहा था फिराक का उपनाम क्या है, गोरखपुरी है, ठीक है। और इनका रियल नेम क्या है, रघुपति सहाय है, ये रियल नेम है इनका, रियल नेम क्या है, रघुपति सहाय। और इन्हें भी ज्ञानपीठ दिया गया था 1971 में, इनकी रचना थी गुले नगमा, और उर्दू के लिए इन्हें दिया गया था 1969 में है, 1 मिनट 71 हमने लिख दिया, 1969 में, ठीक है, 1969 में इन्हें दिया गया फिराक गोरखपुरी को गुल ए नगमा के लिए उर्दू भाषा में। और फिराक गोरखपुरी, फिराक इनका नाम था, गोरखपुरी उपनाम था, और जो है रियल नेम इनका था रघुपति सहाय। तो ये हो गई आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए हम एक बार और रिकॉल कर देते हैं जो एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, वो ध्यान से देखिएगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1961 में स्थापना की गई ज्ञानपीठ पुरस्कार की, किसके द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा। इंपॉर्टेंट है आपका, जो इंपॉर्टेंट है वही बोलिए। और शुरुआत कब से हुई, 1965 से, तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करेंगे ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है, 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक वाग्देवी की प्रतिमा कांस्य की दी जाती है। फिर बात करते हैं पुरस्कार की, तो 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम नोवेल के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए हिंदी भाषा का पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ दिया गया, ये याद रखिए। उसके बाद बात करेंगे, ये तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया 1972 में। 1976 में मेन इंपॉर्टेंट 1976 में आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी ज्ञानपीठ पाने वाली, इन्हें बंगला भाषा में दिया गया था, याद रखिएगा। 1978 में अज्ञे जी को दिया गया, कितनी नामों में कितनी बार के लिए। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया हिंदी भाषा में। अब बात करें 1982 में किसी एक पर्टिकुलर कृति के लिए दिया जाता था, 1982 के बाद ये संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको भी याद रखिएगा। तो 1992 में नरेंद्र मेहता को दिया गया। 1999, देखिए हम हिंदी को यहाँ पे ज़्यादातर गौर कर रहे हैं। निर्मल वर्मा को दिया गया 1999 में, और गुरदयाल को दिया गया संयुक्त रूप से। फिर बात करते हैं 2009 में, ओके। देखिए पहले हमने 2009 लिख दिया है, 5 लिख दिया, तो इसको आप ऊपर कर लीजिएगा, इसको नीचे कर लीजिएगा, कोई वो नहीं है, ईयर का थोड़ा इधर उधर हो गया, तो ये देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो 2009 में हम बात करेंगे, 1 मिनट। तो 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को हिंदी भाषा में दिया गया, 2005 में कुंवर नारायण को दिया गया है, और 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया, 2017 में कृष्णा सोवती को दिया गया है,
2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में दिया गया है। देखिए हिंदी से हटके अब हमने अंग्रेजी लिखा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नाम है उनका लिखना पड़ेगा। और फिर 2019 में अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, नाम से ही स्पष्ट है कि मलयालम में ही लिखा होगा उन्होंने। और बात करें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, नीलमणि फूकन को असमिया भाषा में, इनको जूनियर भी कहते हैं। और 57वां दिया गया दामोदर मोजो को कुकड़ी भाषा में। और 2021-22 का इसे एक साथ पुरस्कार दिया गया था दिसंबर में। तो ये चीज़ें हैं याद आपके लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार इतने लोगों को दिया गया। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितने आपके बोर्ड पे लिखे हैं। और लिस्ट की बात करें तो पूरी लिस्ट हम आपकी बुक से डाल देंगे, तो उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो अगर आपको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, और अगर आप खाली इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपकी रचनाएं यहीं से घूम के आ जाएंगी, तो अदर जगह भटकिएगा नहीं, ठीक है। और फिर बात करें, एक नाम और था, फिराक का उपनाम क्या था, गोरखपुरी था। इनकी रचना क्या थी, गुले नगमा, 1969 में लिखी थी उर्दू भाषा में। और इनका रियल नेम क्या था, रघुपति सहाय, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। आज हो गया आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार खत्म। कल हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी, फिर संस्कृत, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद साहित्य पोर्शन आपका एकदम खत्म हो जाएगा। और भाषा का हमने कहा था कि आप व्याकरण वाली PDF में जाएंगे, प्लेलिस्ट में, व्याकरण वाले में, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें भाषा का संवैधानिक विकास बहुत अच्छे तरीके से भाषा को प्रेजेंट किया गया है। अच्छे से कहिएगा तो उस वीडियो को हम इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक। तो यहीं से आप देख लेंगे, चलिए इसी में हम ऐड कर देंगे, तो देख लीजिएगा आप लोग, तो मिस नहीं होंगी चीज़ें। और उसमें व्याकरण है, फिर उसके बाद सारा पूरा होने के बाद सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। बस आपका हिंदी में 50 में 50 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस पे आपके ध्यान रहेगा। तो चलिए, अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसकी चिंता मत करिएगा। और पूरे चैनल पे जाके आप कोई भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखिए, आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ाया जा रहा है, पहले से थोड़ा सा GK भी पढ़ा गया है, 5-10 मिनट का इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। अगर आप चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ ही वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।